नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की खोज न्यूज में। मैं आपके साथ सबा चौधरी और आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी में मंगलवार से शुरू हुआ एसआईआर। बिहार में एसआईआर का हुआ था भारी विरोध। यूपी में बिना विरोध की आहट से शुरू हुआ एसआईआर। विपक्ष अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कर रहा था बिहार में विरोध। 22 साल बाद 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी। मतदान सूची में कई बार छूट जाते हैं वोटरों के नाम, तो कई बार मृतकों के नाम रह जाते हैं शामिल। एसआईआर से सही वोटर को मिलेगा मौका, पात्रों को मिलना चाहिए मतदान का अधिकार। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री जी, आज से एसआईआर शुरू हो गया है। बिहार में बड़ा विरोध इसका देखने को मिला था, लेकिन यूपी में अभी तक इस तरह की कोई नहीं। तो किस तरह से इस पूरे एसआईआर को देखिए, एसआईआर वास्तव में पहले भी होता रहा है और होता रहना भी चाहिए, क्योंकि एसआईआर के मूल में है मतदाता सूची का पुनरीक्षण। और उसमें जो मर गए हैं, जो छोड़ गए हैं इलाके को, या जो नए आए हैं, नयों का एंट्री होना, पुराने जो छोड़ गए या मृत हो चुके हैं उनको कटना। इसमें विरोध किस बात का, मेरे ये आज तक समझ में नहीं आया। जो विरोध बिहार में किया गया वो कृत्रिम विरोध था, वो बनाया हुआ विरोध था, एक उन राजनीतिक ठगों का विरोध था जिन्होंने हमेशा जनता को गुमराह करके राजनीतिक लाभ उठाया हो। चाहे वो गरीबी हटाओ आंदोलन वो नारे देकर उठाया हो, चाहे वो एक किताबिया दिखाकर कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी त्योहार आए संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी त्योहार आ गए, आरक्षण भी समाप्त नहीं हुआ, संविधान भी नहीं बदला। अब उनका नया फार्मूला ये लेकर आए कि तो इसमें सब वोटों को अपने हिसाब से अदला बदली करेंगे। वह भी फेल हो गया। उत्तर है इनके झांसे में नहीं आने वाली, और उन्होंने जो कुछ विरोध करके बिहार में देख लिया वह भी असफल हुआ वास्तव में। तो अब यहाँ करने की उसको हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर का कोई विरोध नहीं है। 22 साल बाद ही एसआईआर कराया जा रहा है। क्या लगता है कि एक जो नेचुरल जो वोटर है वो सामने निकल के आएगा? क्योंकि कई बार हमने देखा कि नाम ही दर्ज नहीं हो पाता था। पिछले दिनों कई बार शिकायतें भी सुनने को मिली है कि साहब मृतक लोगों के तो वोटर लिस्ट में नाम है और असली वोटर के कट गए हैं, या पिछली बार नाम था इस बार कट चुके हैं। उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती होगी और होती रही है पिछली सरकारों के दौरान। तो अब वो पुनरीक्षण में बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। उसमें यही होना है कि 2003 की वोटर लिस्ट को बेस लिस्ट मानते हुए उसके अलावा जो नए जुड़े हैं तो परिवार का सदस्य बताएगा, जो बिल्कुल कहीं नए आ गए हैं तो वो एफिडेविट देंगे, एक फॉर्म है स्पेशल गणना फॉर्म, उसको भरेंगे। इस तरीके से नई वास्तविक वोटरों की